हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चिरन। न्यूज ये है कि रिसेंटली असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में शपथ के टाइम जय फिलिस्तीन के नारे लगाए और जैसे ही ये हुआ पार्लियामेंट की पॉलिटिक्स एक बार फिर से गर्मा गई। बीजेपी के बहुत सारे सांसद ये कहने लगे कि इन्हें डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ये संविधान के अनुच्छेद 102 का उल्लंघन है। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज, पार्लियामेंट में क्या क्या हुआ और क्या असदुद्दीन ओवैसी को आर्टिकल 102 का यूज करके डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। एक्चुअली बात यह है कि भारत की संसद में शपथ ग्रहण का समारोह चल रहा था। सभी एमपी संविधान की शपथ ले रहे थे। कोई हिंदू राष्ट्र के नारे लगा रहा था तो कोई कुछ। लेकिन जब असदुद्दीन ओवैसी की बारी आई तो इन्होंने जय फिलिस्तीन बोलकर पूरे इंडिया को चौंका दिया। बीजेपी के लीडर ये कहने लगे कि संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा के लिए इन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए। कुछ ने तो ये कहा कि जांच समिति बिठाई जाएगी ताकि ये चेक किया जा सके, ये पता लगाया जा सके कि इन्होंने शपथ लेते टाइम किसी नियम कानून का उल्लंघन तो नहीं किया। लेकिन जब इनसे इसके बारे में बाहर पूछा गया तो ये कहते हैं कि दूसरे सदस्य भी अलग अलग बात कर रहे थे। तो ये गलत कैसे हो सकता है? मुझे संविधान का कोई सा प्रावधान बताइए जिसके तहत ये गलत हो। आपको भी सुनना चाहिए कि दूसरों ने क्या कहा। मैंने वही कहा जो मुझे कहना था। बड़ा सवाल ये है कि क्या संविधान के आर्टिकल 102 के तहत इन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? क्या इन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है? एंड संविधान का अनुच्छेद 102 अयोग्यता की बात करता है कि अगर कोई सदस्य भारत सरकार और किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। अगर किसी का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है जिसके बारे में न्यायपालिका ने कहा हो तो ऐसे व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यदि वो दिवालिया हो गया हो, यदि वो भारत का नागरिक नहीं है या उसने अपनी मर्जी से विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा और अनुपालन की स्वीकृति रखता हो, यदि वहां संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अधीन अयोग्य घोषित किया गया हो तो ऐसे सदस्य को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लेकिन पार्लियामेंट में शपथ लेते टाइम कौन क्या बोलता है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शपथ लेते टाइम सिर्फ शपथ को रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कह सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत ऐसे किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन कितनी अजीब बात है कि सांसद इस तरह की बातें करते हैं। कितनी अजीब बात है कि इस तरह की हरकतें होती हैं। जब सिर्फ शपथ ही लेनी है तो उसके अलावा दूसरी बातें क्यों करते हैं? आप देखोगे कि लोग कई तरह के स्लोगन, कई तरह के नारे लगाते हैं। देखिए, मैं यहाँ ना डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ। आप लोग पार्लियामेंट में पहुंच गए, आपका पहला काम है संविधान के अनुसार शपथ लेना। वो लीजिए, क्योंकि डिबेट और डिस्कशन के लिए आपको अलग से टाइम मिलता है जब संसद का सत्र चलेगा। क्यों हमारे एमपीज फंडामेंटल ड्यूटीज को भूल जाते हैं? और पहली ड्यूटी तो यही कहती है ना कि हम संविधान का पालन करेंगे, उसके आदर्शों, उसकी संस्थाओं को, हमारा जो राष्ट्रगान है, हमारा जो राष्ट्रध्वज है, उनका हम सम्मान करेंगे। लेकिन क्या ये लोग सच में ऐसा कर रहे हैं? जब शपथ के टाइम ही संविधान को ठीक तरह से फॉलो नहीं किया जा रहा तो बाद में क्या होगा? और यहाँ एक ही बात नहीं है, सभी को ये समझना चाहिए कि आप क्या बोलेंगे, लोग उसका क्या मतलब निकालेंगे और बेफालतू में कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। जय फिलिस्तीन के नारे लगाए गए, कोई हिंदू राष्ट्र के बारे में बोल रहा था तो कोई कुछ। देखिए, ये कहना कोई गलत बात नहीं है। सबके अपने अपने विचार होते हैं, सबकी अपनी अपनी भावनाएं होती है। लेकिन आप संविधान की शपथ लेते टाइम ये चीज बोलेंगे तो दूसरे देशों में क्या मैसेज जाएगा? आम लोगों में क्या मैसेज जाएगा? क्या आपको लोग जिम्मेदार प्रतिनिधि कहेंगे? और वो भी ऐसे टाइम में जब आम लोगों का लोकतंत्र पे से भरोसा उठ रहा है। फ्रेंड्स, संविधान के अनुच्छेद 99 सिर्फ शपथ लेने की बात करता है। और क्या शपथ लेनी है उसे तीसरी अनुसूची में बकायदा दिया गया है। शपथ लेना कोई मजाक का काम नहीं है। इसके अपने कुछ मतलब होते हैं, इसके कुछ अपने मायने होते हैं। शपथ संविधान के प्रति प्रतिबद्धता की बात करती है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो संविधान के आदर्शों और मूल्यों को बनाए रखेंगे। शपथ जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करती है। प्रतिनिधियों को ये याद दिलाती है कि वो लोगों के प्रति जवाबदेह है, उन्हें लोगों ने चुना है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।